हुकूमत का डॉलर स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कार्टेल, स्क्रैप, सरकारी अफसरान के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदेही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। करप्शन की बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए बड़ा और मुनज़्ज़म क्रैकडाउन किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की करेंसियों की निगरानी के निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा है। करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। गैर मजाज मनी चेंजर्स और दीगर माफियाज के खिलाफ सख्त अहकामात जारी। अजनास से करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। जमीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी के निजाम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। अमेरिकी डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में बड़ी कमी रिकॉर्ड। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 8 रुपए सस्ता होकर 315 रुपए में फरोख्त। 3 दिन में ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 18 रुपए सस्ता हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 15 पैसे इजाफा, 307 रुपए पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स की 45,487 पर ट्रेडिंग। निगरान हुकूमत का बिजली चोरी के केसेस सुनने के लिए खुसूसी अदालतों के कयाम पर गौर। 589 अरब रुपए की बिजली चोरी या बिल अदा नहीं किए जा रहे। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली चोरी खत्म होने तक सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में 60% रिकवरी नहीं होती। 5 डिस्कोज में 79 अरब रुपए के यूनिट्स का नुकसान होता है। बिजली चोरी में मुलव्वस एहलकारों की लिस्टें तैयार कर लें। सूबाई सतह पर टास्क फोर्स के कयाम से बिजली चोरी पर काबू पाया जाएगा। PPMC के तहत इस्लामाबाद में डैशबोर्ड बनाया दिया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंसूर। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत ने फैमिली से मुलाकात की इजाजत की इस्तदा मंजूर कर ली। 8 सितंबर को परवेज इलाही को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस की जानिब से परवेज इलाही के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार देकर निपटा दी। हुक्म अदूली पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, DPO अटक और सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को तौहीन अदालत के शोकास नोटिस जारी। 7 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। मुझे रात भर थाना CIA में रखा गया। मुझसे किसी ने क्या मुलाकात करनी, मैं खुद किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। परवेज इलाही के कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जरदारी, नवाज और शहबाज शरीफ अपना पैसा ले आए तो मुल्क के माली हालात ठीक हो जाएंगे। कमरे अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश। परवेज इलाही ने इंस्पेक्टर को झाड़ पिला दी। कहा, बेफिक्र रहो, मैं खिड़की से छलांग नहीं मारूंगा। 9 मई वाकयात में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से खारिज करने के खिलाफ केस में फरीकैन को नोटिस जारी। ये कैसे मुमकिन है? जमानत खारिज हो चुकी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद के रिवा। अटक जेल में समात के खिलाफ चेयरमैन की दरख्वास्त पर FIA ने मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को 3 MPO को ऑर्डर जारी करने से रोक दिया। 1960 के कानून का वफाकी दारुल हुकूमत पर इस्तेमाल कैसे होगा? अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना पड़ेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के तहत गिरफ्तारी के केस में रिमार्क्स। अदालत ने MPO के अख्तियार से मुताल्लिक कानूनी मुआवनत तलब कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शीरी मजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। IG इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा को 25,000 रुपए जुर्माने की अदायगी कर दी। शीरी मजारी ने जुर्माने की मद में मिलने वाली रकम शौकत खानम को देने का ऐलान कर दिया। पुलिस मोबाइल नजर आतिश करने के केस में अलीम आदल का जुडिशियल रिमांड मंजूर। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में अलीम आदल शेख ने अपने खिलाफ मुकदमात को सियासी करार दे दिया। कहा, PTMA ने निगरान हुकूमत को भी मुश्किल में डाल दिया। ये डॉलर को कंट्रोल करते हैं तो चीनी हाथ से निकल जाती है। पाकिस्तानी नजात अमरीकियों को वीजा न देने की खबरों में सदाकत नहीं। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के मामले पर नजर है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साइफर से मुतालिक सवाल पर कहा, किसी एक खास मामले के बारे में नहीं बोलेंगे। हम अपनी कांग्रेस की शराकतदारों के साथ बहुत से मामलात पर मुशावरत करते हैं।
चीनी की कीमतों में इजाफा थम न सका, महंगाई के सताए शहरी मजीद परेशान। मुजफ्फराबाद, क्वेटा समेत कई शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 200 से 230 रुपए हो गई। होलसेल मार्केट में 50 किलो बैग चीनी की कीमत 9,500 रुपए हो गई। शक्कर और गुड़ की मांग में भी इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी बदस्तूर गायब। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 175 रुपए से बढ़कर 185 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को चीनी की कीमतें मुकर्रर करने से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। केन कमिश्नर को भी हतमी फैसला करने से रोक दिया। वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत। केस मजीद समाअत और 2 रुकनी बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। बगवियों की बाजियाबी की यकीन दहानी पर कश्मीर में हिंदू बरादरी ने धरना खत्म कर दिया। बगवियों के अहल खाना के निगरान सूबाई वजीर दाखिला हारिस नवाज से मुलाकात। सूबाई वजीर ने SSP कश्मीर के हमरा धरने के शरका से मुज़ाकरात किए। 4 दिन से बंद इंडस हाईवे पर ट्रैफिक बहाल हो गई। हिंदू बरादरी ने बगवियों की बाजियाबी के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान बॉर्डर के मकाम पर 4 रोज से धरना दे रखा था। पंजाब हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर समान ने डिविजनल कमिश्नर और RP को हिदायत जारी कर दी। बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंतराज के बाद प्रोसिक्यूशन का तरीकाकार बेहतर बनाने का फैसला। आजाद कश्मीर में टैक्स चोर सिगरेट कंपनीज के खिलाफ घेरा तंग। FPR ने कोहाला और मंगला पुल पर चौकियां कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। जराये के मुताबिक मीरपुर और मुजफ्फराबाद में कायम निस्फ दर्जन से ज्यादा गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली कंपनीज माहाना दर्जनों ट्रक पंजाब के शहरों में स्मगल करती हैं। 6 सितंबर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ हमारी कौम के अज़्म समीम की याद दिलाता है। दुश्मन हमारे नाकाबिल तस्खीर इरादों से लाइल्म था। सरबराह पाक फिजाइया चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, पाक फिजाइया ने मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। पाक फिजाइया अपनी मुक़द्दस सरजमीन की फिजाई हुदूद की हिफाजत की भरपूर इस्तेदाद रखती है। शोहदा के तकद्दुस और एहतराम पर पूरी कौम ने कभी समझौता किया ना करेगी। पूरी कौम शोहदा की कुर्बानी और उनके एहतराम की वारिस है। मरियम नवाज का यौम दिफा और शोहदा पाकिस्तान पर शोहदा और गाजियों को सलाम। पैगाम में कहा, अवाम और अफवाज पाकिस्तान के मजबूत रिश्ते में दुश्मन को दरार नहीं डालने देंगे। शहीदों और गाजियों को वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। निगरान वजीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की कैंट में यादगार शोहदा अहमद मोहसिन नकवी और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 54,965 से बढ़कर 56,544 हो गई। एक माह के दौरान ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में 1,500 का इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में मलेरिया के वार जारी। 24 घंटों में 22 अफराद मलेरिया का शिकार। सबसे ज्यादा 11 केसेस मलेरिया में रिपोर्ट। मुतासर अफराद में खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे शामिल। मुल्तान में शाह बद्र के इलाके से चोर घर के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल लेकर फरार। नामालूम चोर इत्मीनान के साथ दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुआ और चंद मिनट के अंदर दरवाजा खोलकर मोटरसाइकिल लेकर चलता बना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने आलमी रिकॉर्ड पर महानूर को तारीफी सर्टिफिकेट दिया। डॉक्टर फैसल बोले, महानूर की कामयाबी बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान तालीमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। महानूर ने GCSE 34 मज़ामीन में A+ लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। एशिया कप सुपर 4 मरहले का आगाज। टॉस जीतकर बांग्लादेश की बैटिंग जारी। कौमी टीम के स्क्वाड में एक तब्दीली। मोहम्मद नवाज की जगह ऑलराउंडर फहीम अशरफ टीम में शामिल। श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ी नजमुल हसन अनफिट हो गए। और ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी की नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में नुमाइश। ट्रॉफी आज दुबई में ICC के हेडक्वार्टर जाएगी। वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से भारत में होगा।